प्रेम कहानी ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जो अभी 20 वर्ष का है, जो रतनपुर का रहने वाला है। वह काफी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। वह पढ़ने में अच्छा था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक लड़की का नया दाखिला हुआ। वह लड़की भी पढ़ने में काफी सही थी। पढ़ने में दोनों के बराबरी पर थे। लड़का मन का काफी साफ था। वे हमेशा लड़कियों से तो बात करता था लेकिन कोई बुरी नजर नहीं डालता था। अब जो लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी, पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफी कम बातें होती थी लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफी मजा आने लगा था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी पनप लगा लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। परंतु लड़की तो समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। उसने एक तरफा ही लड़के के साथ रहने की ठान ली। लेकिन लड़के को कुछ नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने लड़के को गलत समझकर यह बात उसके दोस्तों से कही। दोस्तों, लड़के के काफी दोस्त उसकी कामयाबी से जलते थे। अब उन्हें भी एक मौका मिल गया, वो उसे हाथ से क्यों जाने देते। उन्होंने परीक्षा के समय बदला लेने की ठानी। इसके साथ ही जब परीक्षा का समय नजदीक था तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दी। जब यह बात टीचरों तक पहुंची तो वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंच गई। प्रशासन द्वारा बात स्कूल से सस्पेंड करने तक आ गई। वह इतना परेशान हो गया कि किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। एक दिन सोचा चलो टीचर से क्षमा मांग लेता हूँ। टीचर पहले तो कड़ाई से पेश आया, फिर दया दिखाते हुए बोला कि तुम रिटन में दो कि भविष्य में तुम दोनों को एक साथ देख ले तो तुरंत स्कूल से रजिस्ट्रेट कर दिए जाओगे। उसने टीचर की बात मान ली। अब वैसे तो दोनों अलग अलग रहने लगे थे लेकिन मन में प्रेम की ज्योति को जलाए रखा था। अब जब भी वे स्कूल आता था तो उसको काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उससे उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा।
उसने जैसे कैसे परीक्षा को खत्म किया और उसके बाद उससे अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके परीक्षा में अच्छे अंक आए थे, वे बहुत खुश था। अब वे नौकरी के लिए फोकस करके तैयारी में जुट गया। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है उससे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनती तो था ही, उसने पढ़ाई खत्म होने के बाद बड़ी मेहनत की और नौकरी का वे रिटन टेस्ट पास कर लिया। लेकिन उसने इसे बड़ी सफलता नहीं माना और इंटरव्यू की 18 घंटे तैयारी की। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि वे सेल टैक्स में बड़ा अफसर बन ही गया। उसकी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई और अब वही रहने लगा। काफी समय से दोनों की मेल मुलाकात भी नहीं हुई। एक दिन वे एक सगाई समारोह में भाग लेने गया था। तभी उसकी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसकी नजर जिस लड़की पर पड़ी वे उसकी ओर दौड़ कर गया। वह लड़की भी उसे देखकर इतनी खुशी में डूब गई कि वे चक्कर खाकर गिरने लगी थी। तभी उस लड़के ने उसे संभाल लिया। दोनों को ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने यह समारोह इन्हीं दोनों को मिलाने के लिए कराया हो। इसके बाद दोनों ने बैठकर कॉफी ली, बातचीत करते हुए साथ साथ खाना खाया। दोनों की शादी पर सहमति बनी तो लड़के ने कहा कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, पहले दोनों के घरवालों के बीच सहमति जरूरी है। इसके लिए मैं पहले आपके घर आकर सबके साथ बात करूंगा। दोनों के बीच लगाव को देखकर दोनों घर वाले राजी हो गए और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। आज एक खुशहाल परिवार है उन दोनों का। दोस्तों, उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वे एक अच्छे समय के इंतजार में था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड लक दोस्तों।